नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सपना चारण और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट हमारे मौजूद हैं। सपा के वरिष्ठ नेता हैं ओम प्रकाश सिंह जी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने माने नेता हैं हमारे साथ। सर 2022 विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो क्या आपके अहम मुद्दे रहेंगे 2022 चुनाव में उतरते समय? देखिए, पूरे 4.5 साल होने जा रहे हैं और इस 4.5 साल में जोगी जी या मोदी जी ये कोई काम नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने 5 साल में कोई ऐसा काम किया है जो लगे कि नहीं इन्होंने ही शुरू किया और इन्होंने ही समाप्त किया। पूर्वांचल जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस था उसमें 70% आवंटन माननीय अखिलेश यादव जी ने आवंटन किया और जो 33 महीना में बनना था वो आज तक नहीं बन के तैयार हुआ। दूसरी बात कि इन्होंने ऐसा कोई किसान इनके सरकार में परेशान है, नौजवान परेशान है, जवान परेशान है, आम आदमी परेशान है। मनरेगा में ऐसा भी कोई काम नहीं किया जिससे कि लगे कि उनका आवंटन उसमें एक अलग से कोरोना और महामारी में ये देश का यदि इतिहास में पहला झूठ साबित होगा तो राज्यसभा में ये तय हुआ कि एक भी आदमी गैस के अभाव में नहीं मरा। लेकिन जो रिपोर्ट है, जो हम तो गंगा के किनारे के पास के रहने वाले बनारस से गाजीपुर मैं 12 जैसे गांव में कम से कम 90 लाश 180 लाश गहमर में जो बड़े बड़े आबादी के गांव हैं वहाँ गांव में कम से कम लाशों को हम लोगों ने जमीन के अंदर करवाया। अस्पताल में कोई डॉक्टरों की नई नियुक्ति नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज रोज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के नाम पर कोई भी अभी तक कोई नया मेडिकल कॉलेज इन्होंने चालू नहीं किया और ना भी नीट का कोई परीक्षा का रिजल्ट आया नहीं। तो हमारा सबसे पहले मुद्दा रहेगा विकास, क्योंकि समाजवादी एक ऐसा सोच रहा है और समाजवादियों ने ही एक रथ का, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी क्रांतिकारी रथ बनाए हो, अखिलेश जी ने विजय रथ चला, पहले परिवर्तन रथ चलाया था जब सुश्री मायावती जी का राज था, आज विजय रथ चल रहा है। तो रथ का जो दौड़ है आप देख लीजिए, आवाम सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, किसान सड़क पर है और बेरोजगार सड़क पर है। किसी के पास कोई काम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है कि वो अपनी रोजमर्रा, खर्चा बढ़ गया और आमदनी कम हो गई। आप गैस का देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल दीजिए, ये हिंदू मुसलमान चलाते हैं। मेरा आपसे कहना है कि चाहे रहमान हो या हम हो, प्रकाश हो या कोई हो, जब हम पेट्रोल पंप पर जाएंगे तो जितना रेट रहमान का लगेगा उतना ही ओम प्रकाश का लगेगा। ये सत्य है। वहाँ हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं, कड़वा तेल खरीदने जाएंगे तो जितना पैसा हिंदू का लगेगा उतना ही मुसलमान का लगेगा। रही बात शिक्षा में, कोई ऐसा काम नहीं किए, कोई अच्छी नियुक्ति कर दिए हों। अभी 68,000 पूरे 5 साल में 68,000 नियुक्ति, उसमें आज भी पता कर लीजिए 6,700 कुछ नियुक्तियां अभी भी बाकी है। तो ले दे के मोदी जी गिरोह और गोल चला रहे हैं, गैंग, ठोक दो, मार दो, घर गिरा दो, घर बर्बाद कर दो। ये घर बसाने का एक भी काम किया हो तो बताते हैं। सर अगर बात करें, आज आप ही की पार्टी के एक विधायक ने बीजेपी ने उसको उपाध्यक्ष बना दिया गया, नितिन अग्रवाल, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नितिन अग्रवाल साहब तो पहले से ही जा चुके हैं। नितिन अग्रवाल साहब, नरेश जी समाजवादी पार्टी में थे, राज्यसभा भी रहे, मंत्री भी रहे हमारे साथ, वो समाजवादी पार्टी से कई बार विधायक रहे। जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उनके बेटे को, नितिन ऑलरेडी पार्टी छोड़ चुका है।
लेकिन समाजवादी पार्टी को दिखा करके विपक्ष का है, इसलिए उन्होंने उपाध्यक्ष बना दिया। उस उपाध्यक्ष का कोई औचित्य नहीं है। आप पता कर लीजिए कि वो उपाध्यक्ष भी पहली बार जो विपक्ष का पद है वो भी कहीं ना कहीं सरकारी पार्टी को देने का काम किया है। तो ये तो कहीं ना कहीं नहीं, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है उसे कहती नहीं। उन्होंने विपक्ष का ये पद था, समाजवादी पार्टी में उनके पिताजी जा चुके हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की लॉबी में बैठते हैं। उनको बनाकर कोई औचित्य नहीं बनता है कि ऐसी घटिया, गंदा और घिनौनी जो विपक्ष का पद है उसे विपक्ष को देना चाहिए, जो सत्ता पक्ष का पद है उसे सच्चा पद को देना चाहिए। लेकिन कहे किससे कौन? यहाँ तो सूरदास आंख का ऑपरेशन कर रहा है, फूटना तय है, और बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी है। सर, अगर बात करें लखीमपुर कांड की, उसको क्या मानते हैं आप? इस समय इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन तक वो मुद्दा टिक पाएगा, और टिक पाएगा तो उसको क्या असर रहेगा? देखिए, मुद्दा कहीं मरता नहीं है। मुद्दा की जब राजनीति होगी, विचार की राजनीति होगी, तो न विचार मरता है न मुद्दा मरता है। राम कब पैदा हुए, उनका चरित्र और आचरण आज भी जिंदा है। कृष्ण अन्याय के खिलाफ लड़े, वो भी जिंदा है। 77 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाई, वो भी आज जिंदा है। भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार बदली, वो भी जिंदा है। किसान आजाद भारत में मैं कह सकता हूं जितना पीड़ित, दुखी और हताश, उदास और निराश है, हमको लगता है आज तक कभी इतनी 75 साल की राजनीति में किसान इतना दुखी नहीं रहा। कहीं पानी अधिक है तो कहीं पानी पड़ा ही नहीं, कहीं खाद की इतनी बड़ी किल्लत है। अजय बेचारा इस भूखमरी में, कोरोना में और महामारी में सब प्रोफेसर भाग गया, डॉक्टर भाग गया, बड़े बड़े नेता भाग गए, बड़े बड़े लोग भाग गए, अधिकारी भाग गए। केवल खेतिहर मजदूर और किसान ही खेतों में डटा रहा। लेकिन आप पता कर लीजिए कि उनकी अनाज की खरीदारी सुचारू रूप से नहीं हुआ। और केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, हम देश के पैमाने पर कह रहे हैं कि उनसे बात करिए। अभी आप बिहार में, मैं बिहार बॉर्डर पर हूँ, कितना किसान दुखी हो के आ रहा है कि बिहार में खाद नहीं है। तो खाद नहीं है तो 7 साल हो गया माननीय मोदी जी का। 7 साल में मोदी जी ही बता दें कि आपने कितनी फैक्ट्री चालू कर दी जो बंद खादों की थी, एक भी चालू कर दिए हो और खाद पैदा होने लगा हो। यूरिया, डीएपी तो कर ही नहीं सकते हैं, एनपीए तो कर नहीं सकते हैं। तो ये कोई ऐसा खाद पैदा कर दिया, कोई फैक्ट्री चालू करा दी है बिहार से फिर तक गोरखपुर, जहाँ के जोगी जी खुद हैं। आज तक 7 साल उनका हो गया, 4.5 साल इनका हो गया, आज तक वो उर्वरक की कारखाना चालू नहीं हुआ। तो किसान तो रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, जब जब इस देश में किसान सत्ता के खिलाफ खड़ा हुआ है, तब तक सत्ता की परिवर्तन हुई है। और मोदी जी की, जोगी जी की सरकार 24 में उनकी, और 22 ये जो सेमीफाइनल होने जा रहा है, आप देखिएगा कि 22 में किसान खुलेआम इनके खिलाफ बगावत करेगा। क्योंकि जितना किसानों को ठगने का काम इन्होंने किया, आमदनी दुगनी हो जाएगी, पैदावार दुगनी करके उनकी आमदनी बढ़ा देंगे। आप बताइए ना, कहाँ बढ़ा? आप केवल गाजीपुर में 1,67,000 हेक्टेयर जमीन है जहाँ खेती होती है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम जुड़ेंगे ओम प्रकाश जी के साथ और चर्चा करेंगे बहुत सारे मुद्दों पर। 2022 के चुनावों को लेकर अभी सियासत बहुत ही गर्म है, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हमें इनसे बात भी करनी है। बहुत सारी चीजों के बारे में सपा की जो बातें वो हम तक, समाजवादी पार्टी को इस समय देखा जा रहा है इलेक्शन में, अगर ऑपोजिशन में कोई पार्टी खड़ी होती है तो एक बड़े रूप में देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी को। इन्हीं सब मुद्दों पे, इन्हीं सब चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे ओम प्रकाश सिंह जी से एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ एक बार फिर से हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है
कि अगर इस बार आप सत्ता में आते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या आप लोगों के लिए चुनौतियां रहेंगी, और अगर सत्ता में अगर आप आए तो आप अभी इस समय किसको सबसे बड़ा, आप किन पार्टीज को अपना सबसे बड़ा ऑपोजिशन मान रहे हैं जो आपको टक्कर देगा? बीजेपी है एक तरफ, कांग्रेस है एक तरफ, बसपा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, असली लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। यहाँ बंगाल की हालत होगी, कांग्रेस भी शून्य पर जाएगी और बसपा भी शून्य पर जाएगी, इससे पहले जा चुकी है। क्योंकि पूरे 5 साल केवल समाजवादी ही पार्टी सड़क पर लड़ी है, जेल गई है, FIR हुआ है और जुल्म के खिलाफ अपनी बात को, आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। रही बात हमारी सत्ता में आने के बाद, तो बेरोजगारी जो इतना बढ़ी है 5 साल में, इन्होंने तो जितनी राष्ट्रीय संपत्ति है सब बेच दी है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए इनको राष्ट्रीय संपत्ति बेचने का अधिकार है। लेकिन नौकरी कितने लोगों को दिए? ये दुनिया के इतिहास में पहली सरकार है जो 1,70,000 शिक्षा मित्रों की नौकरी खा गई। और आप पता कर लीजिए कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हम नहीं की है, भारत सरकार का गाइडलाइन था और उसमें अखिलेश जी का बड़कपन था। जिसकी नियुक्ति प्रधान किया हो, जिसकी नियुक्ति जिला से हुई हो, उसको रेगुलराइज करने का काम किसी ने किया तो अखिलेश जी ने किया, उनकी सरकार ने किया। लेकिन 1,70,000 लोगों की नौकरी छीन लेना, 12-13 हजार नाम पर आजम खां के विभाग है इसलिए उनकी नौकरी ले लेना, और अभी तक उसको पनिश नहीं करना कि जो यदि गलत हुआ था तो कौन लोग गलत किए, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उन बेचारों को इसलिए निकाल दिया गया कि उस विभाग के मंत्री माननीय आजम साहब खां था। आप बताइए, मौलाना जौहर विश्वविद्यालय कितना बड़ा विश्वविद्यालय बना था, इससे गरीब के बच्चे 20% गरीब के बच्चों, यतीम बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम आजम खान ने किया। वो कॉलेज में आज ताला बंद है। सर अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम सपोर्टर पार्टी माना जाता है, क्या आगे भी ये सर कुछ रहेगा? देखिए ऐसा नहीं है, देखिए सेकुलर पार्टी है समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी कब मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अयोध्या में मंदिर बने न बने, उन्होंने कहा कि या तो बातचीत से तय कर लो या तो न्यायालय की बात मान लो। कोई सेकुलर लोग ये नहीं कहेगा कि ये नहीं ये कर लो, ये नहीं ये कर लो। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कहा था बाबरी मस्जिद गिरने के बाद कि आज का दिन कलंक का दिन है। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि हम न्यायालय को नहीं माने, हम कानून को मुट्ठी में लेने का काम किया। जो भी समझदार और बड़ा आदमी होगा वो कभी इस तरह का गंदा काम नहीं करेगा जो अंगुली उठे। लेकिन ये लोग आदेश हुए कई साल हो गया, 1.5 साल करीब, अभी इनका राम जन्मभूमि के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पास कर दिया, कौन सा बड़ा काम शुरू कर दिया। अभी ये तय कर रहे हैं कि हम 1000 बरस के लिए बनाएंगे, नहीं हम 3000 बरस के लिए बनाए। भाई आज की दुनिया में ताजमहल है ना यहाँ, उससे पहले सर आप क्या मानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी पिछली बार जो ऐसे इलेक्शंस में हार गई तो क्या रीजंस मानते हैं कि वो रीजंस इस बार भी रहेंगे, या फिर लोग अभी उस चीज को भूल चुके हैं और आप इस बार अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आपकी क्या एक अच्छी छवि रहेगी जिसकी वजह से आप, और ये भी मानते हो, मेरा मेन सवाल ये है कि आप क्या मानते हैं, क्या ऐसे सवाल रहेंगे? देखिए हम फिर बताएं आपको कि हम लोगों ने काम किया है, नहर का पानी मुफ्त, ट्यूबवेल का पानी मुफ्त, कम से कम कुछ नहीं, लेखपाल की नियुक्ति, शिक्षक की नियुक्ति, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, टीचर की नियुक्ति हम लोगों ने बहुत पैमाने के साथ करने का काम किया। इन्होंने कहा कि एक ही जाति का सबसे अधिक नियुक्ति हुई फेक न्यूज पर व्हाट्सएप का, और आज तक एक भी नहीं बता सके 47 में कहे कि 47 यादव हो, सब हो संभव है। और जब रिपोर्ट आया तो 47 की जगह केवल 5 लोग आए। अब पिछड़ी के आरक्षण यदि 5 आ गए, आज भी तो आ रहे हैं यादव, और भी पिछड़ी जातियां आ रही हैं। तो ये लोग केवल सगुफा झूठ बोल। अच्छा बताइए, इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि काला धन
नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। अभी हमारे जिला में जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, हर कैंडिडेट को जीतने के लिए अब 40 से 45 लाख रुपया दिया है। सर, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो बीजेपी का मानना है कि उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म किया है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? मेरा ये मानना है कि इनके जमाने में जितना भ्रष्टाचार था, ये मायावती जी का भी लक्ष्मण रेखा पार कर गया। इनके थाने में खुल्लम खुल्ला वसूली और दलाली, तहसील में लेखपाल, बिना पैसे का किसी गरीब का जमीन नाप तक नहीं रहा, और ऊपर से मानक के बाद भी जो ऊपर से पैसा लेकर ही कर रहा है। आप पता करिए ना, देखिए ये सवाल तब उठेगा जब चुनाव का घोषणा हो जाए। जब तक चुनाव घोषणा नहीं होगा, ये हिंदुस्तान है, लाख भ्रष्टाचार में डूबा हो लेकिन ईमानदार के पीछे, बहादुर के पीछे खड़ी हो जाती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। यहाँ इनको हारना तय है। ये जितना झूठ बोलना हम बोल लें, जितना रोज पेपर में निकलवा लें, लेकिन जनता एकदम मन बना के बैठी है कि समाजवादी पार्टी को सरकार को लाना है। समाजवादी पार्टी के नेता, आपके मुखिया अखिलेश यादव जी को आप कैसा नेता मानते हैं? अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान की राजनीति के जो यूथ में है, यदि आप आंध्रा देख लीजिए और देश के पैमाने पर देख लीजिए, तो अखिलेश यादव जी भारत का भविष्य है। और जब कभी विपक्ष की राजनीति का केंद्र बिंदु बनाया जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि उत्तर भारत में एक ऐसा चेहरा होगा जो देश की राजनीति के लिए दिशा देने का काम करेगा, और एक लौता नेता होंगे जिसे पूरा विपक्ष मानने का काम करेगा, क्योंकि पढ़े लिखे, समझदार, विजन है, संस्कार है, बात करने का तमीज तहजीब है, और जो एक नेता का जो गुण होना चाहिए वो सब उसमें परिपूर्ण है। इसलिए अखिलेश जी भारत के शानदार भविष्य है। सर, जो गुंडागर्दी थी, जो पहले के समय में माना जाता है बहुत ज्यादा थी, बढ़ चुकी थी, तो उस पर आप लोग कैसे अंकुश लगाएंगे? देखिए, ये तो प्रोपेगेंडा किया गया जितना गुंडागर्दी। आप बताइए, मेरे जिला में अभी आज कल परसों इस समय शराब की सबसे बड़ी तस्करी हो रही है। बिहार में शराब बंद है, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, यहाँ इतनी भयंकर तस्करी हो रही है। जो आप राजस्थान की रहने वाली हैं, जैसलमेर में नहीं जितना नशा का होता होगा, उतना इस समय शराब की तस्करी हो रही है। गुंडागर्दी की यह आलम है कि दो गरीब आदमी को लाठी से मार के मार दिया गया। यही नहीं है, खुल्लम खुल्ला हिंदू वाहिनी और इनके लोग बालू की तस्करी कर रहे हैं, ओवरलोडिंग गाड़ी चलवा रहे हैं। और आप पता कर लीजिए कि हमारे जिला के, मेरे क्षेत्र में जितने बछड़े और ये सब हैं, आप मेरे ब्लॉक, भदौरा ब्लॉक में पता कर लीजिए, कहीं पशु चारागाह नहीं है। तो गए कहाँ? तो ये जितना गंदा काम यही लोग कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी को केवल जात के नाम पर और कुछ इस चीजों के नाम पर इस तरह करा दिए कि समाजवादी पार्टी में अराजक तत्व लोग हैं। देखिए, सत्य ये है कि अभी पशु के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, कमजोर के नाम पर, जमीन अपहरण के नाम पर किसी के साथ जुल्म करने के लिए लोग भरपूर तैयार हैं। इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि हम लोग की सरकार में, आप पता कर लीजिए, मैं अपने जिला में 32 साल से हूँ, 6 बार MLA रहा, मिनिस्टर रहा, MP रहा। हम लोग कभी किसी गुंडा, हम लोग तो अपने जात के गुंडों से लड़कर राजनीति में हैं, और हम लोगों ने कभी गुंडा ना पसंद किया है, ना गुंडों को कभी मदद किया है, ना गुंडा से हम लोगों का कभी रिश्ता रहा है। अब कहने के लिए किसी की जुबान है 1.5 इंच का, कोई कुछ कह सकता है, लेकिन जितना
जुल्म भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, उतना जुल्म कभी नहीं हुआ था। अच्छा, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए, ठोक देंगे, ठोक तो दिए, बलात्कार बंद हो गया है क्या? गुंडागर्दी बंद हो गई है क्या? यहाँ बच्चियां पढ़ रही हैं और इसी ग्रेटर नोएडा में आए दिन लफन-टूसी हो रही है। तो इसमें जोगी जी ने कौन सा काम कर दिया? 1090 में आप आंकड़ा निकाल लीजिए कि कितना अपनी सरकार में हम लोगों ने एक ऐसा चलाकर बच्चियों को ये भरोसा दिला दिए कि कोई लड़का बदतमीजी कर रहा था तो उस पर तत्काल कार्रवाई होती थी। 102, 100 ये हम लोगों ने क्यों चलवाया? ये आज इनका फेल है। सर, बीजेपी कहती है कि सर्वाधिक रोजगार हमने दिए हैं उत्तर प्रदेश में, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आप ही को जज मान दे रहा हूँ। 1,70,000 निकाल दिए गए, अभी सर्वाधिक नौकरी ही दिए हैं। आप रेलवे में 2 करोड़ लोग भर्ती कर दिए। आप, ये हिंदुस्तान दुनिया का पहला देश है जहां अपना कोई जहाज नहीं है, अपनी सरकार कोई जहाज नहीं है, खाली मोदी जी की जहाज है। मुल्क के प्रधानमंत्री जी की कई हजार करोड़ का जहाज अपने लिए मंगा लिए, लेकिन आम जनता के लिए जहाज खत्म कर दिए। रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर लेके फेल मार गए। मोदी जी को ये जानकारी नहीं है कि सरकार वेलफेयर होती है, सरकार धंधा करने के लिए नहीं होती है। मोदी जी बिजनेसमैन परिवार से हैं, उनको हर चीज धंधा दिखाई देता है और हर चीज कोई धंधा नहीं होता है। हम वेलफेयर स्टेट में, हमको स्वास्थ्य में काम करना चाहिए, हमें शिक्षा में काम करना चाहिए, हमें कुछ नई पॉलिसी तय करके रोजगार का सृजन करना चाहिए। आप बताइए, कोरोना में मेरे इलाके में लाखों नौजवान गांव चले गए, कहाँ नौकरी दे रहे हैं, रोज कहाँ बांट रहे हैं? और पंचायत राज में कर दिए तो बता दीजिए, ये सेक्रेटरी का नियुक्ति था, कैंसिल हो गया। 12,662 नियुक्ति है जो अन्य जिला में मास्टर का। 5 साल से हेयरिंग हो रही है। यदि जगह बाहर जिला में खाली था तो उनको भर सकते हैं कि नहीं, भर दिए तो उनकी नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए कि नहीं। एक दिन पहले नियुक्ति बंद हो रही है। 12,662 शिक्षक सड़क पर दौड़ रहे हैं। अभी जो LT में और PG में नियुक्ति हुई है, एक भी मैनेजर नियुक्ति ज्वाइन नहीं करा रहा है। आप पता कर लीजिए, मेरे क्षेत्र में करीब 15-20 लड़के हैं, मैनेजर कोई ज्वाइन ही नहीं करा रहा और कोर्ट के भाग रहा है। तो ये नौकरी दे कहाँ रहे हैं? मुंह से दे रहे हैं, ये कागज पर दे रहे हैं, ये जमीन पर दे रहे हैं, या खाली बोलने के लिए कह रहे हैं? आप बता दीजिए। इसी ग्रेटर नोएडा में, अच्छा आप स्वयं पता कर लीजिए। माइनॉरिटी, अब जो भी आरोप लगा रहे थे, माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूशन में जो कॉलेज हैं, डिग्री और इंटर कॉलेज, उसमें 3,500 नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई कि इन्होंने नियुक्ति रोक दिया। तो ये नियुक्ति कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? और जो पाया है उन्हीं को। मैं तो कह रहा हूँ कि आप बता दीजिए कि ये 10 लोगों को लखनऊ में प्रमाण पत्र दे रहे हैं और वही नौकरी है। ये 67,000 वाली नियुक्ति कब से हो रही है? और आज तक 67,000 की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? सिपाही की नियुक्ति की आज तक इनके पास ट्रेनिंग कराने का स्थल नहीं है। मुरादाबाद और सीतापुर छोड़ दीजिए, तो हर जिला में ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना। तो जब ट्रेनिंग सेंटर नहीं बना, आया 30,000 लोगों को नौकरी कर रहे हम दे देंगे। तो जो ट्रेनिंग नहीं कराएंगे तो कैसे अनट्रेन्ड सिपाही क्या करेगा? तो वो ट्रेनिंग का कोई व्यवस्था की है? मेडिकल कॉलेज क्या कर रहे हैं कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज बना देंगे। अरे भाई, आप फैकल्टी बनाएंगे। BHU का ट्रामा सेंटर में न पद मिल रहा है, 400 पद आया हुआ है आउटसोर्सिंग पर, आज तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई। ट्रामा सेंटर में सीट नहीं बढ़ी और प्रधानमंत्री का क्षेत्र है।
एक भी घाट 7 साल हो गया बनारस में नहीं बना जिसको आप कहिए मैं एफिडेविट के साथ आपको दे दूं। तो विकास और नौकरी इनके पॉकेट से है कि मुंह में, ये तय वो खुद करेंगे। यदि विकास किए हैं और नौकरी दिए हैं तो 22 में कितना दिन है? 2 महीना इधर, अक्टूबर खत्म, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में बिगुल बच जाएगा। तो अब कम नौकरी देंगे आप बता दीजिए। और दिए हैं तो किसको दिए हैं? तो श्वेत पत्र जारी कर दें। इन्होंने यदि हर जिला वाइज श्वेत पत्र जारी कर दें, और मैं कह रहा हूं कि 1,70,000 शिक्षा मित्र में 13,000 मर गए। मैं कहिए तो श्वेत पत्र जारी कर दो, मेरे पास लिस्ट है। वहाँ हमारे गांव की बच्ची है जिला की, वो लड़ रही है शिक्षा मित्रों के लिए, आज भी धरना पर बैठी है। तो कहिए तो मैं बता दूं कि 1,70,000 देश के पैमाने पर और दुनिया के पैमाने पर 1,70,000 शिक्षक कभी निकाले नहीं गए होंगे। जो माननीय मोदी जी और जोगी जी के सरकार में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी चली गई, तो अब कैसे बोलना है और आप लोग कैसे समझ रही हैं? दोनों में बड़ा अद्भुत चीज है भाई। हम दिन को रात कहते हैं तो रात दिखाना ना पड़ेगा। तो ये केवल झूठ, और ये मैं कह सकता हूं अपनी जिंदगी में बहुत सरकारें देखें, बहुत जुल्म भी देखें, लेकिन जो अभी वर्तमान की सरकार है ये झूठों की कुतुब मीनार है साहब। इनके पास कहने के लिए सब कुछ है, करने के लिए कुछ भी नहीं। धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम आपके जो मुद्दे हैं, जो आपकी बातें हैं हमारे बीच में, आपके जो पॉइंट्स हैं आपने रखे, बड़ी ही स्पष्टता से आपने बताया लोगों को क्या क्या समाजवादी पार्टी के मुद्दे रहेंगे और क्या विपक्ष में रह करके आप लोग आगे आने वाले समय में जनता के लिए करेंगे। प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आने का मौका दिया और मुझे अपनी बात कहने का भी समय दिया। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद और बधाई भी देना चाहता हूँ। ये सब चीज़ों को शासन, प्रशासन और सरकार के कुकर्मों का भी जनता के सामने जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिलहाल आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।